हेलो गाइज़, माय नेम इज़ कविता शर्मा और आप देख रहे हो ऑफिशियल लॉ वर्ल्ड। तो गाइज़ आज मैं डिवोर्स पिटीशन के ऊपर एक ड्राफ्ट लेके आई हूँ 5th सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसमें वो चीज़ें कवर करी जो आपको पेपर में लिखनी ही है। तो सबसे पहले क्या है, इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जल फैमिली कोर्ट 30,000। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिखना है। इन द मैटर ऑफ पिटिशनर वर्सेज रिस्पॉन्डेंट, पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सबसे पहले क्या है, द पिटिशनर मोस्ट रिस्पेक्टिवली सबमिट एज अंडर। अब जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, जितने पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन करे वो आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिखने हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको मिस नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें सारा कमेंसमेंट है कि कब शादी हुई है कब नहीं हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देना है। फिर सेकंड पॉइंट, एट द स्टेटस एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पार्टीज़। अब इसमें बताना है कि शादी से पहले क्या कहाँ रहते थे वो, शादी के बाद कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें वो दोनों चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी। ये टेबल आपको पेपर में बनाना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। एज इट इज़ बनाना है, इसको रट लेना है। जो भी मैंने इसमें लाइन्स लिखी है ना वो एज इट इज़ रट लेना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, दैट द मैरिज टू दिस पिटिशन आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज लिव टुगेदर कोहेबिटेड एज हस्बैंड एंड वाइफ एट देयर मैट्रिमोनियल होम। अगर आपको एड्रेस दे रखा है तो आप लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद अगर उनका उस दौरान कोई बच्चा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके बारे में भी लिखोगे कि वो कब हुआ है कब नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टोरी। आपको फैक्ट्स क्वेश्चन पेपर में गिवन होंगे तो आपको उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर एक स्टोरी क्रिएट करनी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी मत लिखना, एग्जाम छूट जाता है। नाउ द पिटिशनर हैज़ अ रीजनेबल अप्रीहेंशन दैट इट विल बी हार्मफुल फॉर हर टू लिव विद हर हस्बैंड। ठीक है, ये जो 9, 10, 11, 12, 15 तक पॉइंट है ना, ये आपको एज इट इज़ पेपर में लिखने हैं। आपका टीचर भी बोलेगा कि ये जो पॉइंट्स है ना इनको तो रट लेना। That the petitioner has not in any condoned the act of cruelty by the respondent since the time of respondent threatened her। ठीक है, बाकी जो भी 11, 12, 13, 14 ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट में हमारे पास दैट द प्रॉपर कोर्ट फीस हैज़ बिन अफिक्स्ड ऑन दिस पिटीशन। अब क्या है, प्रेयर। प्रेयर में क्या करते हैं हम कि जो भी हमें रिलीफ चाहिए, ठीक है, जो भी हम रिलीफ चाहते हैं मांगना, हम वो मांगेंगे प्रेयर में। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो रिलीफ के तौर पर चाहिए, तो आपको वो सब इसमें मैंशन करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें ये लिखेंगे, इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली एंड हमली प्रे डेट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू ग्रांट अ डिग्री ऑफ डिवोर्स। ठीक है, पास अदर सच ऑर्डर्स। ठीक है, जो भी सही लगे जज को। उसके बाद लिखोगे पिटिशनर थ्रू काउंसिल प्लेस और डेट ऑफ द वेरिफिकेशन क्लॉज डालना पड़ेगा कि आपने जो भी लिखा है वो सब सही है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम आएंगे आगे, तो हमें आगे क्या बनाना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना पड़ेगा। एफिडेविट आपको एग्जाम में बोलते ही हैं, डिवोर्स के केस में आपको एफिडेविट अलग से बोला जाता है बनाने के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं होता है, बट इसमें मेंशन है, और जिस क्वेश्चन में मेंशन है उसमें एफिडेविट बनाना कंपलसरी है, आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो एफिडेविट बनाने के लिए सबसे पहले वही सेम चीज़ लिखेंगे हम, इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट 30,000 न्यू दिल्ली। जो भी हमने ऊपर अपना पिटीशन बनाने में स्टार्ट किया था वो सब पॉइंट्स क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमें सबको सेम लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बस हमें एफिडेविट में क्या दिखाना है, इससे पहले आपको एड्रेस डालना पड़ेगा पार्टीज़ का। उसके बाद लिखोगे डू हियर बाय सोलेमनी अफर्म एंड स्टेट एज अंडर दैट आई एम द पिटिशनर इन द अबव मेंशन पिटिशन एंड आई एम वेल कन्वर्सेंट विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, मतलब ये सारे जो पॉइंट्स आपको एज इट इज़ लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन क्लॉज डालना है एक लास्ट की। आपने जो भी एफिडेविट में लिखा है वो आपके अकॉर्डिंग ट्रू है, उसमें कोई भी फॉल्स चीज़ नहीं आपने डाली है। ठीक है, बस इतना ही है। डिपोडेंट लिख दोगे लास्ट में, इतना ही है। आपने अगर ये पूरा ड्राफ्ट अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम मैंने इसमें खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मेंशन करी है, फैक्ट्स वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला है। मैंने इसमें सिर्फ वो पॉइंट्स डाला है जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।